नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पटना गर्दनी बाग धरना स्थल है और यहाँ पे एनआईओएस से जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं। और आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है और कब तक ये धरना स्थल पे बैठने वाले हैं। आप लोगों की समस्या क्या है? हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग बहाल हुए अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई। उस अध्यादेश के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2019 तक सारे अप्रशिक्षित शिक्षकों को देश में प्रशिक्षण पूरा कर लेना था। सारे लोगों को प्रशिक्षण पूरा कर लेना था। बिहार सरकार भी उसको मिनोइन उसका नफाज किया। हम लोग जो इन सर्विस टीचर थे वो उनको एनआईओएस से ट्रेनिंग कराया गया। हम लोग सारा दिनचर्या, परीक्षा और सब चीज़ पूरा कर लिए वक्त पर। हम लोगों का रिज़ल्ट, चूँकि एनआईओएस ने जो पहले डेट घोषित किया था वो फरवरी में किया था। बिहार सरकार के एनआईओएस के नोडल ऑफिसर एक विनोद सिंह साहब थे। उन्होंने परीक्षा की तारीख 1 महीना बढ़ा दिया, यानी फरवरी से मार्च कर दिया। 15 और 16 मार्च को क्रमशः हमारा इम्तिहान हुआ और रिज़ल्ट 22 मई और उसके बाद आया। इसके बाद सरकार हमको जिस दिन से पास हैं उस दिन से हम लोगों का पे फिक्सेशन किया। यही मामला चल रहा था। एक जजमेंट आता है हाई कोर्ट से और उस जजमेंट का बहाना बनाकर सरकार कह रही है कि आपको जिस तारीख से आप पास हैं उस तारीख से आपको नवनियुक्त मानकर पुनः फिक्सेशन करेंगे। तो हम लोग सर कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल से सेवा में है और उसके बाद हमको नवनियुक्त मानना, ये कितनी बड़ी जगहंसाई है। समाज में, अपने बच्चों में जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ हमारा क्या वजूद होगा। हमारी जो तनख्वाहें हैं, इन तनख्वाहों में सरकार ने 9 से 11 हज़ार कटौती का प्रोग्राम बना लिया है। कितनी है तनख्वाह? अभी तनख्वाह 35 हज़ार लगभग है। 20-21 तक पहुँचाने की 30 से 35 हज़ार, उसमें 9 से 11 हज़ार काट के आप गुना भाग कर दीजिए कि मतलब क्या बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम पर नवनियुक्त का दंश होगा। हम बहाल आपके यहाँ से 10 साल 12 साल पुराना है, 6 साल 8 साल पुराना है और आप कह रहे हैं कि परीक्षा प्रकाशन की तिथि से हम आपको नवनियुक्त मानकर पुनः पे फिक्सेशन करेंगे। ये बहुत बड़ी जगहंसाई की बात है और ये हमारे बच्चों को, हम लोगों को पेट का मार मारने सरकार जा रही है। हम लोग इसको बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। हमारा जिस तारीख से एमएचआरडी के अकॉर्डिंग, एनसीटी के अकॉर्डिंग, आरटी के अकॉर्डिंग जो हम परीक्षा पास किए हैं, जो हमने एक्टिविटी किया है ना, और जो आरटी कहता है 31 मार्च 2019 से हमारा पे फिक्सेशन हो, यही हमारा मुतालबा है। अच्छा, आपकी नियुक्ति कब हुई थी और आप अभी कहाँ सेवारत हैं? हमारी नियुक्ति 2016 में हुई थी। मैं छपरा ज़िले में सेवारत हूँ। छपरा के किस विद्यालय में? छपरा में अमनौर में है, प्राथमिक विद्यालय जलालपुर में। तो अब सरकार आप लोगों को जो प्रशिक्षण दे रही थी और जितना दिन प्रशिक्षण में लगा उसकी मान्यता समाप्त करना चाह रही है? नहीं, प्रशिक्षण नहीं, नवनियुक्त करना चाह रही है। वो जो समय अवधि था जिसमें आप कार्यरत भी थे और प्रशिक्षण ले रहे थे, उस समय को वो काटना चाह रही है आपके सेवारत होने की। जी सर। हमको बड़ा नुकसान है। सरकार के इस मंशे की वजह से हम शिक्षकों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये सारी गलती हमारी नहीं है बल्कि विभाग और एनआईओएस की है। और बल्कि एनआईओएस ने ये लिख करके दिया है कि हमारे यहाँ से जितने लोगों ने शिक्षण प्राप्त किया है, ट्रेनिंग ली है, सभी लोग 31/3/2019 तक पास हैं और उसके अंदर ही उसको ट्रेंड माना जाए, न कि सर्टिफिकेट जब इशू हुआ है तब से। लेकिन सरकार उसको नहीं मान रही है, जिसकी वजह से हम लोगों का ये मुतालबा है कि एनआईओएस या तो विभाग को लिख करके दे कि 31/3/2019 तक सभी शिक्षक पास हैं, इसलिए इन लोगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न हो, न तो वेतन कटौती में, न तो सेवा में बर्खास्तगी में, और न सेवा के अवधि को कम करने की। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद वलीउर रहमान। और आप कहाँ पे हैं अभी सेवारत? ज़िला सुपौल, छातापुर प्रखंड, प्राथमिक विद्यालय कुल्हरिया में हूँ।
सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप लोग NIOS से प्रशिक्षण ले रहे थे, ये सरकार की तरफ से कोई नोटिस आया था आप लोगों को या आप लोग स्वेच्छा से उसी से कर रहे हैं? संविधान में संशोधन हुआ था, संविधान में या जो इसका अपना अमेंडमेंट हुआ था, अध्यादेश ला करके RT में संशोधन किया था सेक्शन 23(2) में, और उसमें 31 मार्च 2019 तक सबको ट्रेन करवा देने की बात थी और उसके लिए बाज़ाब्ता गाइडलाइंस बनाए गए। उसमें कहा गया पूरे देश में एकमात्र संस्था NIOS को अधिकृत किया गया सभी अनट्रेन टीचर्स को ट्रेनिंग कराने का। तो ये अध्यादेश के तहत ये सारा प्रक्रिया हुआ, पूरे देश में हुआ। बिहार इकलौता राज्य नहीं था, पूरे देश में लाखों अनट्रेन शिक्षक थे, सबकी ट्रेनिंग कराई गई, सबका एक साथ रिजल्ट आया। किसी अन्य राज्य में ऐसी कोई समस्या नहीं है। बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो मनमाने ढंग से मनमाफिक अपने मनमाफिक कुछ भी आदेश निकाल जाते हैं। हाई कोर्ट गया कौन? जो फेल कर गए थे, जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, जो ट्रेनिंग नहीं कर पाए, वो लोग गए और उन्होंने आदेश क्या निकाल लिया कि सबको फिर से फिक्सेशन कर दो। तो ये हाई कोर्ट का आदेश? हाई कोर्ट का आदेश उनके लिए है जो फेल कर गए थे। जो 65,000 पास किए थे उनके लिए कोई आदेश नहीं, कि वो लोग केस करने गए ही नहीं। केस करने के लिए मान लीजिए किसी के ज़मीन पर अवैध कब्जा है तो उसके कब्जे के लिए उसने केस किया तो उसके ज़मीन का फैसला होगा, पूरे गाँव भर का ज़मीन का फिर से खाता बही निकलेगा, ऐसा होता ही नहीं है। तो इसको गलत व्याख्या किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, और गलत व्याख्या करके सभी शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और जो शिक्षकों के मन में एक उम्मीद जगी थी महागठबंधन सरकार बनने से हमारा कुछ भला होगा, उसका बिल्कुल उलट हो रहा है और आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। आगामी अगले साल लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है। हम लोग बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहे थे सरकार को, लेकिन हमें निराशा हाथ लग रही है। ऐसे में शिक्षकों का भी जो नज़रिया आ रहा है तेजस्वी जी के प्रति, महागठबंधन के प्रति, उसमें जरूर बदलाव आने की संभावना है। आपका नाम क्या हुआ? अमित विक्रम, प्रदेश अध्यक्ष TET शिक्षक संघ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो समस्या हुई आप लोगों के प्रति, आपके सेवा अवधि में जो कटौती की जा रही है उसे कम किया जा रहा है, इस समस्या को लेकर अभी आप किसी अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि जो राज्य स्तर पे हैं उनसे मिले कि नहीं अभी? जी सर, अभी तक जो है हम लोगों ने कई जनप्रतिनिधि से मिल चुके हैं और इसके बाद जो है जो भी जनप्रतिनिधि है वहाँ हम अपना मेमोरेंडम भी सौंपे हैं। नाम बताइए किससे किससे? मेरा अब्दुल अहद नाम हुआ और मैं सर सुपौल किस जनप्रतिनिधि से मिले? गिरिराज जी सिंह जी से मिले हैं। वहाँ के जिस जिला में जो शिक्षक महोदय हैं वहाँ जो नियरेस्ट जनप्रतिनिधि है वहाँ से अपने अपने स्तर से हमारे शिक्षक साथी मिल रहे हैं। आप नवादा से? नहीं सर, मैं सुपौल जिला से हूँ और मैं आपको सर बता दूं पूरे भारतवर्ष से 15 लाख शिक्षक ये NIOS से किए हैं और जितने राज्य हैं सभी राज्यों में शिक्षकों को कहीं कोई समस्या नहीं है। सिर्फ बिहार राज्य ऐसा है जहां शिक्षक का वेतन बढ़ोतरी होना चाहिए, वहां सर शिक्षक का वेतन कटौती। अच्छा, इस समस्या को लेकर आप शिक्षा विभाग में या शिक्षा मंत्री से मिलने की आपने कोशिश की है? जी सर, शिक्षा मंत्री से हमारे शिक्षक साथी मिले हैं। वो आश्वासन ये दे रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आप जो है निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो शिक्षा सचिव हैं वो उस आदेश को नहीं मान रहे हैं। शिक्षा सचिव यानी आर के महाजन जी हैं, वो नहीं मान रहे हैं। उनका लेटर है कि आप जो है पूरे बिहार वर्ष में जितने भी ज़िला हैं उस ज़िला के शिक्षा पदाधिकारी को ये आदेश कर दिया है कि जितने भी शिक्षक जिनका प्रशिक्षण परिणाम 31 मार्च 2019 के बाद आया है उन लोगों को नवनियुक्त के श्रेणी में रखिए। और उनका जो है नवनियुक्त का मतलब ये हुआ सर कि सीधे 9 से 11 वेतन में कटौती हो जाएगा। वेतन के साथ साथ आपके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है आप उनके जूनियर हो जाएंगे। दूसरा समस्या सर ये है कि अधिकांश हमारे 50 से 80% शिक्षक लोन लिए हुए हैं, उनका किस्ती सर 15,000 है। और आपको पता है कि शिक्षा विभाग ही ऐसा है जो 2 महीना 3 महीना में वेतन आती है, 1 महीने का वेतन देती है, 3 महीना का लोन जाता है। कैसे पेट चलेगा, कैसे परिवार चलेगा, बहुत सारे सर समस्याएं हैं। अच्छा, जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं वो लेटर जारी कब हुआ है, तारीख बता पाएंगे? जी सर, वो लेटर यहाँ आपको बिहार सरकार ने आदेश किया है 5 जनवरी 2023 ईस्वी को। जी, उस लेटर के आने के बाद आपने शिक्षा विभाग में या शिक्षा मंत्री जी से मिलकर इस समस्या पे बात करने की कोशिश की है? जी सर, कई बार जो है बात हुई है। 13 फरवरी को हमारे श्री अमित विक्रम जी और साथियों ने जो है ललित भवन में भी जो है वो घेराव किया था और कल मधेपुरा में भी जो है हमारे साथी जो है शिक्षा मंत्री जी से मिले थे। तो लगातार हम लोग सर वार्ता। शिक्षा मंत्री जी क्या बोले लेटर आने के बाद? उनका आश्वासन ये है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन सर पदाधिकारी उनकी बात को नहीं मान रहे हैं।
यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार की पकड़ अधिकारियों पे कमज़ोर हो गई? नहीं है जी जी सर, यही हम कहना चाह रहे हैं कि पदाधिकारी पे सरकार की पकड़ नहीं है, पदाधिकारी अपने मनमानी कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये सभी लोग सेवारत शिक्षक हैं, इन्होंने NIOS से प्रशिक्षण लिया हुआ है। जैसा कि ये बता रहे हैं अध्यादेश जारी हुआ था और ये पूरे देश में प्रक्रिया चलाई गई प्रशिक्षण देने के लिए। NIOS के द्वारा ये एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें ये सारे लोग प्रशिक्षित हैं। लेकिन अब बिहार सरकार, जैसा ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये बिहार में हो रहा है कि बिहार सरकार इनकी जो सेवा अवधि थी जब से ये नियुक्त हुए थे तब से कटौती करके और इन्हें नव नियुक्त शिक्षक की श्रेणी में डाल रही है। और इन्हें ये अब डर है कि जब ये नव नियुक्त में जाएंगे तो साथ ही पहले तो ये अपने जो वे साथी जिनके साथ इन्होंने ज्वाइन किया था उनसे जूनियर हो जाएंगे, साथ ही साथ इनका जो वेतन है वो भी कटौती हो जाएगी। ये धरना स्थल पटना गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हम आगे भी इनसे जानते रहेंगे और आपको पल पल की खबर देते रहेंगे कि आखिर क्या हुआ इनके साथ, इनकी सुनवाई हुई कि नहीं, इनकी मांगे पूरी हुई कि नहीं। हालांकि जो शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार इन्हें आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस बात का लेटर जारी कर दिया गया है कि इन्हें नवनियुक्त शिक्षक की श्रेणी में डालें। तो हम आपको आगे भी पल पल की खबर देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरिट आउट न्यूज़। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।